बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। तो जी मेरे चैनल पे जो लोग न्यू हैं और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी वीडियो को लाइक किया। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। और आज मेरी जो रूटीन है, मैं जो कुछ भी करूँगी तो मैं साथ ही साथ रिकॉर्ड करती जाऊँगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चले आज जो है ना, अभी अम्मी जो है ना सब्जी की कटिंग कर रही है, तो आज हमारे घर पे बन रहा है आलू पालक की सब्जी। तो मेरे साथ बने रहे तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है आज मेरी सारे दिन की रोटी। तो जी यहाँ पे अम्मी जो है ना कटिंग कर रही है आलू पालक की। तो मतलब आज हमारे घर में बन रहा है आलू पालक की सब्जी, ये देख सकते हैं। और ये ठंडा ठंडा हल्का हल्का सा मौसम हो रहा है इसमें, तो ये आलू पालक की सब्जी बहुत ही मज़े की लगती है। तो जी पूरे दिन ही फिर मैंने जो है ना कोई वीडियो शूट नहीं की, और अभी यहाँ पे हो रहा है असर का टाइम और मैं असर की नमाज़ पढ़ूंगी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर मेरा टी टाइम होता है, फिर मैं बनाऊंगी टी। और यहाँ पे जो है ना बस अब मैं वीडियो को बंद कर रही हूँ, आगे वीडियो जब बनाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे शेरू करेगा। शेरू क्या कर रहा है? अच्छा, शेरू के जो है ना अब्बू ने गले में पहना दिया है एक अदाधार, मतलब एक ब्रेसलेट है जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए। ठीक है। और यहाँ पे जो है ना पाए साफ हो रहे हैं, मुर्गी के पाए हैं, मतलब मुर्गी के पंजे हैं। और ये जोया साफ कर रही है, माशाल्लाह साफ सुथरे हो गए भाई। ये जोया साफ करने के लिए बैठी थी। इसको पहले हल्का सा बॉईल कर लिया था, ज़्यादा नहीं बॉईल करना है, इतना करना है कि इसके छिलके आराम से उतर सके। और ये देखो नेल्स के साथ ही आज लेकर आए थे। तो ये जो पाए हैं ना, ये हमें बहुत ही पसंद है। ये देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका उतर रहा है, क्योंकि इसको हल्का सा गर्म किया था ना। हाँ जी अम्मी, अम्मी कुछ कहना चाह रही है। और ये शेरू है, कितने मज़े से बैठा हुआ है यहाँ। तो जी ये मेरा सूट है। तो बस अभी मगरिब की नमाज ही पढ़ी थी मैंने, टाइम दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं। तो मगरिब की मैंने नमाज़ पढ़ ली, फ्री बैठी हुई थी, सोचा कुछ भी करने को नहीं है, सर्दियाँ आने वाली है तो अपना सूट जो है ना इसी को मैं स्टिच कर लेती हूँ। और ये सूट जो है ना मेरे पिछले साल का है, मैंने शायद दिखाया भी था। अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर ने देखा हो मेरे पिछला व्लॉग तो उन्हें पता होगा, याद होगा उन्हें। तो मैं इतनी सुस्ती की भरी हुई हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। पहले शौक़ से जो है ना मैंने स्टिचिंग सीखी, और उसके बाद जब मैंने सीख लिए कपड़े सिलाई, और अब जो है ना इतने ढेर सारे कपड़े पड़े, सबके तकरीबन एक एक दो दो सूट तो पड़े ही होंगे। और बस मैं इतनी सुस्ती की भरी हुई हूँ ना कि अब मेरा दिल नहीं चाहता कपड़े सिलाई करने को। ये मैरून कलर का लीलन का सूट है, और ये मेरी आंटी ने मुझे गिफ्ट किया था पिछले साल जब मैं लाहौर गई थी। मैरून कलर का सूट है, ये डिज़ाइनर सूट है। तो अब मैंने सोचा कि चलो सर्दी के कपड़े नहीं है, अब इसे निकाल दिया जाए। और ये इसका दुपट्टा है, और मैंने इसे शिलिंग करके रख लिया था पिछले साल ही। और मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो है ना फ़्रॉक बना ली जाए। हया मुझसे कह रही थी मेरी सिस्टर कि इसमें फ़्रॉक बना लो, ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मैंने जी ये है मेरा साइज़, इस साइज़ के हिसाब से अब मैं कटिंग करने लगी हूँ, और ये बिल्कुल सही है मुझ पर। तो जो है ना मैं प्रेस करके लाई हूँ सूट में, अभी यहाँ पे सेट करती हूँ। जो है ना ये फ्रॉक बनी, ये अलग कर दो सही। और यहाँ पे जो है ना बेबी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, और बेबी मुझसे कह रही थी कि ये सूट मेरे लिए बना लो। मैंने कहा नहीं बेटा, ये बड़ा सूट है, मैं अपने लिए बना रही हूँ, आपके लिए जो है ना मैं दूसरा बना लूँगी। तो कहने लगी नहीं नहीं बस ये जो है ना मेरे लिए बना लो। और यहाँ पे फिर मैं गुस्सा हो गई कि ख़राब ना करो मेरी जो है ना कटिंग ख़राब हो जाएगी। मैं गुस्सा हो गई, और यहाँ पे बेबी जो है ना फिर रोने लग गई थी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे कटिंग की, और फिर मैंने बेबी को मनाया, क्योंकि वो तो बच्ची
ये नहीं समझती, तो बस कोई से भी सूट देख लेती है, यही कहती है कि ये मेरा सूट है और जो है ना बस मेरे लिए बनाती रहो, क्योंकि उसे भी मेरी तरह बहुत पसंद है कपड़े। तो जी हाँ, स्लिप मैंने रख लिए थे स्पीकर वाले, क्योंकि लीलन का सूट है, मुझे स्पीकर स्लिप बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो है ना फ़्रॉक की कटिंग हो चुकी है और फिर मैंने जो है ना ट्राउज़र उठा लिया। ट्राउज़र की लेंथ जो है तकरीबन मैंने 40 इंच रखी थी। दोनों साइडों से मैंने पहले जो है ना साइज़ किया, उसके बाद फिर मैंने इसके पोंचे और फिर आस्तीन को भी साइज़ किया और फिर जो है ना ट्राउज़र की मैंने पहले लाइनिंग ड्रॉ की, उसके बाद फिर मैंने इसकी जल्दी-जल्दी से कटिंग कर। तो जी ये सिंपल सा ट्राउज़र था और इसकी भी कटिंग हो चुकी है। अब मैं अपने सूट की करूँगी सिलाई। तो यहाँ पे जो है ना मैंने नेक बना लिया है और ये देख सकते हैं कढ़ाई वाला गला है और ये बेल मुझे मैचिंग की मिल गई थी, मेरे पास ही पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि चलिए स्लिप पे सिर्फ लगा लूँगी, क्योंकि वो स्पीकर स्लिप है तो उस पे ये बेल अच्छी लगेगी। तो जी फ़्रॉक मेरी कंप्लीट हो गई है और ये ट्राउज़र भी कंप्लीट हो गया है। पोंचे जो है ना मैंने तकरीबन 5 इंच के रखे हैं, और क्योंकि फिट ट्राउज़र मुझे अच्छा लगता है लीलन में, इसलिए मैंने ये छोटे-छोटे से इसके पोंचे रखे फ़्रॉक में, क्योंकि शॉर्ट फ़्रॉक है ना तो अच्छी लगती है शॉर्ट फ़्रॉक के साथ छोटे पोंचे। तो ये फ़ाइनल लुक है मेरी फ़्रॉक का, ये देख सकते हैं काबली फ़्रॉक बना लिया मैंने। अच्छा ये इसका नेक है कढ़ाई वाला, ये दिखा चुकी थी आप लोगों को, ठीक है। इसका गोल गला मैंने बनाया है, ये गला छोटा है और मैं जो है ना लीलन के सूट में छोटे ही गले बनाती, इसलिए फ्रंट और बैक दोनों एक बराबर है। अच्छा जी, और ये इसके स्लिप है, ये बेल्ट जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी वही मैंने लगा ली, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और स्लिप मैंने जो है ना बड़ी रखी है। अच्छा जी, यहाँ मैंने जो है कपड़े पे ही एप्लिक लगा लिया था बैक साइड से, ताकि ये बेल जो है ना यहाँ से दिखाई ना दे, फिर बुरा लगता है बेल बैक साइड से दिखती है, तो इसलिए मैंने ये लगा लिया कपड़ा दोनों साइड से, जो है ना अब अच्छी लग रही है बेल, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है ना फ़्रॉक में दिखा दूँ तो बीच में से जो है ना मैंने इस तरह वाला रखा है, फ़्रॉक पूरी यहाँ से झोल दी हुई है और थोड़ी लूज़ रखी हुई है फ़्रॉक। और ये आ जाती है इसकी दामन की तरफ। बैक साइड पे मैंने जो ट्राउज़र का कपड़ा बच गया था मैरून कलर का, वो मैंने एप्लिक लगा लिया इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास बेल ज़्यादा थी नहीं, होती तो मैं दामन पे भी लगा ली थी। और यहाँ पे जो है ना मैंने इसको इस तरीके से बैक साइड से लगा के स्टिच कर लिया। अच्छा, तो जी फ़्रॉक को मैंने पहन लिया है चेक करने के लिए कि ये कैसी लग रही है। आप इसके स्पीकर आस्तीन देख सकते हैं, फ़्रॉक के साथ ये स्लिप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और फ़्रॉक मेरे साथ कैसी लग रही है और ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मैंने स्टिचिंग कैसी की है ये भी ज़रूर बताइएगा।